डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। चाहत का चेहरा काला पड़ गया और उसने ईशान से रुकने की गुजारिश की, लेकिन लड़के को रोकने की उसकी आखिरी कोशिश देर से हो चुकी थी। लक्ष्य ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ईशान को गुस्से से देखा। तुम कौन हो? ज्यादातर लोग उसकी आग फेंकने की ताकत देखकर डर जाते, लेकिन इस जवान लड़के ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो बहादुरी और शायद थोड़ी मूर्खता के साथ चाहत के लिए खड़ा हो गया। लक्ष्य को लड़के के बर्ताव का कोई और जवाब नहीं सूझा सिवाय इसके कि वो नासमझी की हिम्मत से भरा था। बच्चे, ये हीरो बनने का न वक्त है न जगह। लक्ष्य ने ईशान का मजाक उड़ाया। मैं? ईशान ने पूछा। चाहत की चिंता भरी नजरों के नीचे ईशान ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, मेरा नाम ईशान है। मेरे पापा सोमगढ़ के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। चाहत मेरी क्लासमेट है और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी। तुम मेरे इलाके में हो और चाहते हो कि मैं चुप रहूं? तुम्हारे पापा सोमगढ़ के सबसे अमीर आदमी हैं? ईशान की बात सुनकर लक्ष्य को बड़ा ताज्जुब हुआ। यह अब तक की सबसे मजेदार धमकी थी जो उसने सुनी थी। शर्मा फैमिली के मालिक एक ताकतवर जादूगर के तौर पर वो कभी किसी बिजनेसमैन से नहीं डरता था। हाँ, वाह, सख्त आदमी, मुझे तो डर लग रहा है। लक्ष्य के पीछे खड़ा एक हट्टा कट्टा गंजा आदमी जोर से हंसा। बेवकूफ, दादी ने गाली दी। चाहत को छोड़कर यहां हर कोई आंतरिक ताकत का इस्तेमाल करने वाला था और उनमें से सबसे कमजोर भी कम से कम शुरुआती कामयाबी तक पहुंच चुका था। उनमें से कोई भी अगर चाहे तो पूरे शहर पर कब्जा कर सकता था। इसलिए उन्हें कभी नहीं लगा कि कोई आम आदमी उनके लिए जरा सा भी खतरा हो सकता है। क्या मजाक है? लक्ष्य ने हंसते हुए सिर हिलाया। जब उसने पहली बार ईशान को देखा तो उसे लगा कि इस लड़के में कुछ खास बात है, जैसे कोई राजसी अंदाज। लेकिन जैसे ही ईशान ने मुंह खोला और बोलना शुरू किया, उसका वो आकर्षण टूट गया। वो बस एक और अमीर लड़का निकला जो सोचता था कि अपने पापा के पैसे की वजह से वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ठीक है, अपने पापा के लिए बस यहां से निकल जाओ। लक्ष्य ने चिढ़कर ईशान को ऐसे भगाया जैसे कोई मक्खी उड़ा रहा हो। उसे ईशान के पापा की कोई परवाह नहीं थी। उसने लड़के की जान बख्श दी क्योंकि वो चाहत की दोस्त को मारकर उसे और नाराज नहीं करना चाहता था। अगर उसे फ्यूचर में लड़की को काबू करना था तो कम से कम उसे ये भरोसा देना था कि वो उसके साथ दोस्ताना बर्ताव करता है। ईशान, अब चलो। चाहत ने ईशान का हाथ खींचा और उसे जाने को कहा। वो पक्का मानती थी कि ईशान को इस झगड़े में उसने ही घसीटा था और इसलिए उसकी सलामती के लिए वो कुछ हद तक जिम्मेदार थी। अच्छा, तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ईशान ने आराम से जवाब दिया। तुम? लक्ष्य ने आंखें तरेर लीं जैसे अंदर से आग फूट रही हो। उसने पहले कभी किसी को इतना घमंडी नहीं देखा था। बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे सब्र की भी हद है, लक्ष्य ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाऊंगा। तुम कभी घर वापस नहीं आ पाओगे। मुझे दूर ले जाओ। ईशान ने एक और कदम आगे बढ़ाया और हंसने लगा। तसल्ली से? तुम्हें अपनी मजेदार चालों के लिए तावीज की जरूरत पड़ती है? ये तो बस बेकार है। तुम धर्म साधना तक नहीं पहुंचे और मुझसे ऐसे बात करते हो जैसे मेरे बड़े हो। आखिर तुम हो कौन? ईशान की बात सुनकर लक्ष्य का चेहरा तन गया। बाकी के लड़ाकों को भी खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने अपनी नजरें ईशान पर टिका दी। ये लड़का आग की विद्या जानता था और उसे धर्म साधना का भी पता था। वो कोई आम लड़का नहीं था, शायद वो भी एक साधक था। तुम्हारा क्लासमेट भी हमारे इलाके का है? दादी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वो चाहत के क्लासमेट से मिल चुकी थी और जानती थी कि उनमें से कोई भी जादूगरों से ताल्लुक नहीं रखता था, लेकिन ईशान के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर उसने अंदाजा लगाया कि वो जरूर जादूगरों में से एक होगा। लक्ष्य ने ईशान को सिर से पांव तक देखा और उसमें जादू या आंतरिक ताकत का कोई निशान नहीं मिला। या तो ये आम इंसान है जो किसी जादूगर को जानता है या फिर कोई छुपा हुआ बड़ा गुरु है। लक्ष्य ने मन में हिसाब लगाते हुए अपनी सतर्कता बढ़ा दी। मैं कौन हूं?
ईशान ने सिर एक तरफ झुकाया और चाहत को तिरछी नजर से देखा। लड़की हैरान थी। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, मेरा नाम ईशान है और मैं चाहत का क्लासमेट हूं। अरे ठीक है, ईशान ने अचानक ताली बजाई और बोला, मेरा एक और नाम है, लोग मुझे ईशान कहते हैं। ईशान ने हंसते हुए ऐलान किया। ईशान सब हैरान रह गए। वैसे तो कोई भी खुद को मास्टर कह सकता है, लेकिन दूसरों से मास्टर कहलवाना दूसरी बात थी। लोग लक्ष्य को मास्टर कहते थे, लेकिन उसने ये नाम कमाने के लिए बहुत मेहनत की थी। ये बात कि लोग इस जवान लड़के को मास्टर कहते थे, लक्ष्य के उस शक को पक्का करती थी कि ये लड़का छुपा हुआ ताकतवर जादूगर था। लक्ष्य और दादी ने अपनी यादों में ईशान नाम के किसी शख्स को ढूंढा। रुको, ईशान, हट्टा कट्टा गंजा आदमी अचानक चिल्लाया। तुम नवजोधपुर के ईशान हो? बस वही, वो जवान है और उसका नाम समीर है। वो नवजोधपुर का ईशान ही होगा, गंजा आदमी अपने आप से बुदबुदाया। नवजोधपुर का ईशान? लक्ष्य ने भौहें सिकोड़ ली। वो इस नाम से अनजान था। धर्म मंत्र के क्षेत्र में एक सक्रिय सदस्य होने के बावजूद उसने नवजोधपुर में ईशान के बारे में कभी नहीं सुना था। लक्ष्य, मुझे लगता है हमें आज यहीं रुक जाना चाहिए। गंजे आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें डर से भरी थीं। क्या ये ईशान इतने ताकतवर हैं? लक्ष्य ने उस हट्टे कट्टे आदमी को हैरानी से देखा। वो ताकतवर आदमी उसके साथ आए सबसे मजबूत लड़ाकों में से एक था। उसने अपनी आंतरिक ताकत की साधना में बड़ी कामयाबी हासिल की थी और शौर्य जितना ही ताकतवर था। साथ ही उसकी शारीरिक ताकत बहुत ज्यादा थी, जिससे उसकी रक्षा और हमले की ताकत और बढ़ गई थी। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। हट्टा कट्टा आदमी हल्के से हंसा और फिर ईशान के बारे में जो कुछ जानता था वो बताने लगा। लक्ष्य की भौहें तुरंत खुल गईं। उसने ताने मारते हुए कहा, वो यहां अकेला है, हम उससे क्यों डरें? सबसे बुरा तो होगा ही, हम भाग जाएंगे। जब वो उनकी हालत के बारे में सोच रहा था, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। चाहे वो और उसके लड़ाके कितने भी ताकतवर हों, वो ईशान के मैदान में थे। ऐसे में ईशान से भिड़ना मूर्खता थी। इतनी कम उम्र में उसने अपना नाम बना लिया। क्या शानदार जवान है, लक्ष्य ने कहा। वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? चाहत ने उत्सुकता से पूछा। जैसे ही ईशान ने अपने पीछा करने वालों को अपना उपनाम बताया, उसने उनके अंदर डर महसूस किया। अच्छा, इसे ऐसे समझो, नवजोधपुर मेरा इलाका है। ईशान ने कंधे उचकाए और फिर लक्ष्य की तरफ मुड़ा। जब तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं, तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो। तुम छोटे कमीने। ईशान की मांग से लक्ष्य गुस्से में आ गया। चाहे तुम नवजोधपुर के लीडर हो, मैं तुमसे नहीं डरता। मैं तुम्हें अभी राख में बदल सकता हूं। अचानक उसने एक हाथ बाहर निकाला और जादू शुरू किया। उसकी हथेली में आग का गोला उभरा। आग की लपटों से इतनी गर्मी निकली कि हवा पिघलने लगी। जो लोग लक्ष्य के बहुत करीब थे, उनकी भौहें और दाढ़ी उस गर्मी से झुलस गईं। युद्ध की आग को हाथ में लेकर लक्ष्य का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसे लगा कि वो किसी बड़े गुरु को भी मार सकता है। इस लड़के की तो बात ही क्या। चाहत ने चीख को दबाने के लिए मुंह ढक लिया। पहली बार उसने अपने सामने असली जादू देखा था और वो डर गई थी। लक्ष्य के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। उसने कहा, शर्मा फैमिली ने इस आग के गोले से ढेर सारे लोगों को मारा है। क्या तुम भी मौत का मजा लेना चाहते हो? इससे पहले कि ईशान कुछ कहता, उस हट्टे कट्टे गंजे आदमी ने लक्ष्य को बीच में टोका और चेतावनी दी। लक्ष्य, जो कहते हो सोचकर बोलो। ईशान कोई आम इंसान नहीं है। ओ! लक्ष्य रुका और पीछे मुड़कर उस गंजे आदमी को डरावनी नजर से घूरने लगा। ये चेतावनी उसे पसंद नहीं आई। लक्ष्य की आंखों में गुस्सा था, जैसे कह रहा हो कि अगर गंजे ने एक और शब्द बोला तो आग का गोला उसके सिर को मक्खन की तरह पिघला देगा। लेकिन गंजे आदमी ने जोर देकर कहा, ये ईशान को आंतरिक ताकत का बड़ा गुरु कहते हैं। उसने उद्भव संप्रदाय के तेज प्रताप के शिष्य को सिर्फ 3 मुक्कों में मार डाला था। कहते हैं वो अब तक का सबसे कम उम्र का ट्रांसेंडेंट मास्टर है। आंतरिक ताकत का गुरु? 3 मुक्कों में बड़ा गुरु मार डाला? सब लोग ये सुनकर हैरान रह गए। लक्ष्य के मन में पछतावा और शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। अरे यार,
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हालांकि वो सिद्ध पहुंच स्तर के आखिरी चरण में था, लेकिन ट्रांसेंडेंट गुरु के सामने उसकी कोई टक्कर नहीं थी। ट्रांसेंडेंट गुरु का एक विचार भी मीलों दूर से उसकी गर्दन तोड़ सकता था। यही वजह थी कि ईशान रणवीर से कह सकता था कि सिद्ध गुरु बने बिना वो उसे कीड़े की तरह मार सकता है। लक्ष्य ने धीरे से अपना सिर ईशान की ओर घुमाया। जब उसने ईशान को देखा तो पाया कि ईशान उसके बहुत करीब आ चुका था और डरावनी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। इतने करीब से एक ट्रांसेंडेंट गुरु अपनी उंगलियों के एक झटके से उसे मार सकता था, चाहे उसने कोई भी जादू इस्तेमाल किया हो। अरे अब क्या करूं? लक्ष्य वहीं स्तब्ध रह गया और उसे समझ नहीं आया कि उसके हाथ में जलता हुआ आग का गोला क्या करे। लेकिन एक सिद्ध पहुंच स्तर के गुरु के तौर पर लक्ष्य ने हार नहीं मानी, बल्कि अचानक आई नाकामी ने उसकी लड़ने की इच्छा और बढ़ा दी। लक्ष्य ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुझे यकीन नहीं कि तुम इतनी कम उम्र में आंतरिक ताकत का बड़ा गुरु हो सकते हो। मास्टर अब! जैसे ही उसने जादू फिर शुरू किया, उसके हाथ में आग का गोला अचानक फैल गया और एक जलता हुआ ड्रैगन बन गया। ड्रैगन ने अपनी आग की जीभ बाहर निकाली और ईशान की ओर झपटा। लक्ष्य का हमला ताकत का गजब का प्रदर्शन था, जो सिर्फ सिद्ध पहुंच स्तर के आखिरी चरण का गुरु ही कर सकता था। उसने अपने नंगे हाथों से युद्ध की आग को काबू किया और उसे ऐसे चलाया जैसे वो उसकी बांह हो। लक्ष्य की असली ताकत देखकर दादी और शौर्य को एहसास हुआ कि लक्ष्य ने अपनी ताकत को छुपा रखा था। इतनी बड़ी कामयाबी के साथ लक्ष्य उन्हें आसानी से मार सकता था। आग को मोड़ने का ऐसा हुनर लक्ष्य अपने नाम के लायक है, दादी ने हांफते हुए कहा। अच्छा ठीक है, चूंकि मैंने पहले ही पैसे ले लिए हैं तो ये लड़ाई तो होगी ही। अमन नाम के हट्टे कट्टे गंजे आदमी ने गहरी सांस ली और गहरे स्वर में भुनभुनाया। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो उसकी आंखों में जहरीली आग चमक रही थी। जैसे ही उसने हवा का एक बड़ा घूंट भरा, उसका शरीर और बड़ा हो गया। वो पहले 1 मीटर 90 सेंटीमीटर का था, लेकिन अब उसकी लंबाई 2 मीटर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गई। उसके लोहे जैसे शरीर पर नसें उभर आईं, जिससे वो किसी मजबूत बैल जैसा दिखने लगा। दशकों की मेहनत के बाद अमन ने युद्ध में अपनी तकनीक को परफेक्ट कर लिया था। उसकी त्वचा इतनी सख्त थी कि तलवार भी उस पर सिर्फ सफेद निशान छोड़ सकती थी। सबने देखा कि अमन ने जमीन पर पैर पटकते हुए धरती को हिला दिया। जब कंपन रुका तो सब हैरान रह गए कि उसने कंक्रीट के फुटपाथ पर 2 बड़े गड्ढे बना दिए थे। फिर उस विशाल शरीर ने ईशान पर पूरी रफ्तार से एक ट्रक की तरह हमला किया। अमन के 2 शिष्यों, जिन्होंने अभी अभी शुरुआती कामयाबी हासिल की थी, ने भी अपनी ताकत निकालनी शुरू की और किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार हो गए। अचानक हालात बदल गए। ईशान, जो कुछ सेकंड पहले आत्मविश्वास से भरा था, अब मुश्किल में दिख रहा था। संभलो, चाहत चिल्लाई। सबको लगा कि ईशान पतला दुबला और नाजुक दिखता था। उसके गालों की साफ त्वचा बता रही थी कि उसने कभी मुश्किल का एक दिन भी नहीं देखा था। इतनी नाजुक लड़की के लिए अमन के जोरदार हमले से बचना नामुमकिन था। वो मरा हुआ है जब तक कि वो सचमुच आंतरिक ताकत का बड़ा गुरु ना हो, शौर्य ने पूरी यकीन के साथ कहा। शौर्य के शब्दों ने चाहत को और बेचैन कर दिया। उसने चिंता से ईशान की ओर देखा, लेकिन उसने देखा कि ईशान ने अपने होठों पर हल्की मुस्कान बिखेरी और फिर उसने अपने दोनों हाथ सामने फैलाए, जैसे कोई अदृश्य गेंद पकड़ रहा हो। ये क्या है? लक्ष्य अभी ये सोच ही रहा था कि तभी हालात ने नाटकीय मोड़ ले लिया, जिससे वो दंग रह गया। आग का सांप ईशान पर ऐसे झपटा जैसे कोई छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा को देखकर दौड़ता है। 3 मीटर से ज्यादा लंबी आग ईशान की छाती से सट गई और उसकी मुड़ी हुई बाहों में लिपट गई। ईशान ने आग को ऐसे पकड़ा जैसे वो चांद और सूरज को थाम रहा हो। उंगलियों के एक हल्के से मोड़ से ईशान ने अपनी छाती और बाह के बीच की छोटी जगह में आग की ताकत को कैद कर लिया। आग का सांप गेंद की तरह मुड़ गया और ईशान की उंगलियों के इशारे पर इधर उधर लुढ़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ईशान ही वो आग का मालिक था जिसने उसे बनाया था। सच्चा मार्शल, 36 रूप, पहला रूप, स्काईफॉल हैमर। नामुमकिन, लक्ष्य चिल्लाया।
उसने अपनी बुलाई हुई आग पर एक बार भी कंट्रोल नहीं खोया था। ये कोई मार्शल आर्ट है या धर्म मंत्र? ये कैसे हो सकता है? लक्ष्य ने खुद से कहा, क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे अपना फोकस खो रही थीं। स्काईफॉल हैमर ने धर्म मंत्र और मार्शल आर्ट का सबसे अच्छा हिस्सा लिया और उन्हें कुछ नए में मिला दिया। ऐसी अमर मार्शल आर्ट आम इंसान की समझ से बाहर थी। ये एक साधारण मार्शल आर्ट चाल जैसी लगती थी, लेकिन इसकी ताकत धर्म मंत्र जितनी थी। उठो! अमन सड़क पार करके ईशान पर एक गुस्साए बैल की तरह टूट पड़ा। जब वो काफी करीब पहुंचा तो ईशान ने आग के गोले को हल्का सा धक्का दिया जो अमन से जा टकराया। आह! अमन ने हमला आते देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बचने का वक्त न होने की वजह से अमन ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और आग के गोले पर मुक्का मारा। इस मुक्के में वो रफ्तार थी जो उसने हमले के दौरान बनाई थी। अमन को पूरा यकीन था कि ये एक छोटी वैन को भी तोड़ सकता था। धड़ाम! जब आग और मुक्का टकराए तो धमाका हुआ और चिंगारियां उड़ने लगीं। सबने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें ढक लीं और फिर ये देखने दौड़े कि क्या हुआ। चमकती रोशनी में उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा शरीर चीथड़े की तरह उड़कर पीछे गिरा। वो जोर से फुटपाथ पर गिरा और अपने भारी वजन से कठोर फुटपाथ को तोड़ दिया। मालिक! दोनों जवान शिष्य चिल्लाए। वो बड़ा शरीर जो उड़कर गिरा था अमन था। तब तक वो अपने पुराने आकार में वापस आ चुका था। उसकी बाहें अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं और उसके चेहरे के सारे छेदों से खून बह रहा था। उसकी छाती खून से लथपथ थी और कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा है या नहीं। वहां अचानक पूरी तरह शांति छा गई। 10 सेकंड से भी कम वक्त में लक्ष्य ने एक ताकतवर योद्धा को खो दिया था। ईशान ने लक्ष्य के जादू को बस उधार लिया था। अमन पर फेंकने से पहले उसे ताकत की गेंद में बदल दिया था। उसने अपनी पूरी ताकत का जरा सा हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया था। क्या अब तुम मुझ पर यकीन करते हो? ईशान लक्ष्य से 3 मीटर दूर खड़ा था। उसने अपनी पैंट की जेब में दोनों अंगूठे डाले और अपने दुश्मन को बड़े आराम से देखा। तब तक सबको एहसास हो गया था कि वो ऐसी ताकत है जिसका मुकाबला करना आसान नहीं। यहां तक कि मशहूर अमन, जिन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की थी, वो भी उनके हमले का सामना नहीं कर पाए। उनकी ताकत आंतरिक शक्ति के बड़े गुरुओं में भी खास होनी चाहिए। ये इतना ताकतवर कब बन गया? चाहत को लगा जैसे उसके दिमाग से बोझ उतर गया हो। उसने अपना मुंह ढक लिया और उस लड़के को हैरानी से घूरने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही शख्स है जो बचपन से उसका दोस्त था। शौर्य और दादी दोनों ईशान की ताकत से दंग रह गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा सदमा लक्ष्य को लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक जवान लड़के में ऐसी ताकत हो सकती है। ईशान ने सिन के 2 आसान हरकतें की, एक खींचा और एक धक्का दिया। लेकिन यह मार्शल आर्ट थी या जादू? लक्ष्य को कोई अंदाजा नहीं था। वो बस इतना जानता था कि यह लड़का दिखने से कहीं ज्यादा था। नवजोधपुर ने ऐसा अजीब इंसान कब पैदा किया? लक्ष्य ने मन ही मन शिकायत की। थोड़ी देर बाद उसने ईशान को फिर से बोलते सुना, क्या तुम भी मेरी ताकत आजमाना चाहते हो? हम एक रेस लगा सकते हैं। तुम मुझे अपने जादू से मारने की कोशिश करो और मैं तुम्हारा सिर तुम्हारी गर्दन से अलग करके फुटबॉल की तरह उससे खेलने की कोशिश करूंगा। लक्ष्य ने ईशान की शांत नजरों को देखा और महसूस किया कि उसकी पीठ से पसीना टपक रहा है। चालाक और तजुर्बेकार होने के बावजूद लक्ष्य को तुरंत समझ आ गया कि ये उसकी लड़ाई नहीं है। उसने अपनी बाहें नीचे की और हंसते हुए बोला, ईशान, तुम जीत गए। मैं अभी चला जाऊंगा। लक्ष्य ने अमन के 2 शिष्यों की ओर हाथ हिलाया और उन्हें दादी को छोड़ने को कहा। चाहत सफेद बालों वाली औरत की ओर दौड़ी और उसे जमीन पर गिरने से पहले संभाला। दादी के चेहरे पर दर्द देखकर उसके चेहरे पर कई तरह की उलझी हुई भावनाएं उभर आईं। मैंने श्रेयस को कम समझा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतना ताकतवर साथी मिलेगा, लक्ष्य ने कड़वाहट से कहा। हैरानी से ईशान ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, ये श्रेयस कौन है? तुम श्रेयस के लिए काम नहीं करते? लक्ष्य ने ताज्जुब से पूछा। नहीं, मैंने तुम्हें बताया कि मैं चाहत का दोस्त हूं, ईशान ने हल्के से कहा। लक्ष्य को लगा जैसे किसी ने उसके नीचे से कालीन खींच लिया हो। इतना कुछ होने के बाद
उसे आखिरकार समझ आया कि उसका दुश्मन उसका असली दुश्मन भी नहीं था। इस बात ने उसे हैरान लेकिन खुश किया और उसने जल्दी से बोलना शुरू किया, अगर ऐसा है तो तुम्हें श्रेयस की गुप्त कला के बारे में कुछ नहीं पता होगा। वो क्या है? ईशान की उत्सुकता जाग गई। शौर्य और दादी ने अभी राहत की सांस ली थी कि उनकी बातचीत ने उन्हें फिर से घबरा दिया। उन्होंने देखा कि लक्ष्य ने ईशान को सब कुछ समझाया। आखिर में उसने बताया कि उसे कैसे बदनाम किया गया। मैं बस मिस चाहत को अपना शिष्य बनाना चाहता था और उनकी साधना में उनकी मदद करना चाहता था। ये श्रेयस के इस्तेमाल से कहीं बेहतर है। श्रेयस? ईशान ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे उसकी आंखों में कुछ तेज और ठंडा चमक रहा हो। यह पहली बार था जब वो सचमुच किसी को मारना चाहता था। जब से वो पुनर्जन्म में आया था, वो उस वक्त से भी ज्यादा गुस्से में था जब विहान ने उसे बताया था कि विराट मौर्य ने उसके सबसे अच्छे दोस्त विहान को थप्पड़ मारा था। जादू के अपने ज्ञान के आधार पर ईशान ने अंदाजा लगाया कि गुप्त कला न सिर्फ आत्मा की ताकत चुराएगी बल्कि लड़की की जिंदगी की ताकत भी छीन लेगी। कला पूरी होने के बाद चाहत अपनी बची हुई छोटी जिंदगी के लिए बीमार पड़ जाएगी। शायद वो 50 से ज्यादा नहीं जी पाएगी। बच्चे, उसकी बकवास मत सुनो। श्रेयस मेरे परिवार का रक्षक है, दादी ने ऐलान किया। ईशान ही एकमात्र वजह थी कि वो अभी तक जिंदा थे। अगर लक्ष्य ईशान को पक्ष बदलने के लिए मना लेता तो वो बर्बाद हो जाते। रक्षक? ईशान ने नाक भौं सिकोड़ी। उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। तुमने और उस परिवार ने अपने फायदे के लिए अपनी पोती को आग के गड्ढे में धकेल दिया। ये माफी के लायक नहीं है। तुम श्रेयस जितने ही जिम्मेदार हो। ईशान की आवाज में कोई भावना नहीं थी, लेकिन दादी कांपना बंद नहीं कर सकी। ईशान के पिछले जन्म की यादें उसके दिमाग में भर गईं। वो उस लड़की के लिए दुखी था जिसकी जिंदगी और आजादी 17 साल की रंगीन उम्र में छीन ली गई थी। श्रेयस के हाथों में जाने के बाद वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। लड़की के भाग्य ने उसे अपने पिछले जन्म के दुख की याद दिला दी। उस जलती हुई याद ने चाहत की तरह बेबस और गुस्से का दर्द फिर से जगा दिया। ईशान के मन में मारने की बेकाबू इच्छा उमड़ पड़ी। ये महसूस करते हुए कि वो बहक रहा है, ईशान ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। तो इस बार मुझे श्रेयस और उसके समर्थकों से निपटना होगा, है ना? अगर वो चाहत का अपहरण करने और उसकी आजादी और खुशी छीनने की हिम्मत करता है तो मुझे इस कमीने को खत्म करना होगा। मैं दुनिया को बताऊंगा, मेरे दोस्तों के साथ खिलवाड़ मत करो। ईशान ने एक समान आवाज में बात की, लेकिन उसके मुंह से निकला हर शब्द मारने की डरावनी मंशा से भरा था। पूरे वाक्य के बाद सुनने वालों को खून और मौत की बू तक महसूस होने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? श्रेयस के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। शौर्य अब अपना गुस्सा नहीं रोक सका तो उसने ईशान पर हमला कर दिया। शायद वो सही है ईशान। श्रेयस न सिर्फ ताकतवर जादू जानता है बल्कि वो धर्म साधना के बहुत करीब है। साथ ही उसके पास ताकतवर जादुई हथियार हैं। वो आम योद्धाओं के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है। कुछ महीने पहले ही उसने अपने जादुई हथियार से एक आंतरिक ताकत के बड़े गुरु को मार डाला था। लक्ष्य ने कहा, हमें पहले बाकी 5 परिवारों के योद्धाओं से मिलना चाहिए। एक साथ काम करने से ही हमें श्रेयस को हराने का मौका मिलेगा। लक्ष्य को यह देखकर खुशी हुई कि ईशान ने अपना नजरिया बदल लिया है। उसने जल्दी से ताकतवर योद्धा के साथ गठजोड़ की पेशकश की। ईशान ने अपनी बांह उठाई और शौर्य के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। शौर्य लड़खड़ाकर पीछे हट गया। जब उसने आखिरकार खुद को संभाला तो सबने देखा कि उसके चेहरे पर 5 उंगलियों का लाल निशान बन गया था। ईशान ने एक आंतरिक ताकत के गुरु को, जिसने बड़ी कामयाबी हासिल की थी, ऐसे संभाला जैसे वो कोई बेबस बच्चा हो। किसी ने फिर से बोलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वो ईशान की दबंग ताकत से दंग थे। मैं शर्त लगाता हूं कि वो पारलौकिक दुनिया के बहुत करीब है, अगर अभी वहां नहीं है, लक्ष्य ने मन में सोचा। उसकी मदद से हमें श्रेयस से सीधे भिड़ने का मौका मिलेगा। अचानक उसका मोबाइल बजा। लक्ष्य ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से आई खबर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ? ईशान ने धीमे से पूछा।
श्रेयस ने पहले ही बाकी 5 परिवारों की घेराबंदी तोड़ दी है और वो यहां आ रहा है। उसे 2 घंटे से भी कम वक्त में यहां पहुंच जाना चाहिए, लक्ष्य ने कांपती आवाज में कहा। श्रेयस से लड़ने के वादे ने उनसे उनकी नई हिम्मत और इरादा छीन लिया। शौर्य चुप रहा, लेकिन इस खबर से उसके चेहरे पर एक खराब मुस्कान आ गई। जब श्रेयस आखिरकार आएगा तो तुम मर चुके होगे। अच्छा वक्त है, ईशान ने कहा, जब उसकी आंखों में 2 भूतियां लपटे नाच रही थीं। मैं अपने अमर ज्ञान की याद में उसके खून का बलिदान लूंगा। चाहत का घर, शोमगर के बाहर एक काली ऑडी कार चुपके से घर के सामने रुकी और उसमें से एक जवान और सभ्य दिखने वाला लड़का निकला। यह लड़का 20 साल का लग रहा था। उसने सुनहरे फ्रेम का चश्मा पहना था और उसकी पीली चिकनी त्वचा से पता चलता था कि उसने कभी खेत में काम नहीं किया। हालांकि वो नम्र और शालीन दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक डरावना खौफ था। श्रेयस, शौर्य ने अभी हमें मैसेज भेजा था। उसने कहा कि ईशान ने उसे और दादी को यहां तक अगवा कर लिया है। एक भूतिया दिखने वाले बूढ़े आदमी ने कर्कश आवाज में कहा। ईशान। श्रेयस की आंखों में गुस्सा चमका। वो नवजोधपुर का एक गंवार पहाड़ी आदमी है। भूत चुड़ैल संप्रदाय के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं। मैं उसे 10,000 भूतों के दर्द का मजा चखाऊंगा जो उसके दिल को कुतर डालेंगे। कितना घमंडी बेवकूफ है, इसे आपकी ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं होगा महाराज, भूतिया बूढ़े आदमी ने जवाब दिया और उसके चेहरे पर डर झलकने लगा। उसने 10,000 भूतों को कुतरने की कला को काम करते देखा था और यह धरती पर सबसे क्रूर सजा से भी ज्यादा डरावना था। हालांकि बूढ़ा आदमी ईशान से पहले कभी नहीं मिला था, फिर भी उस क्रूर कला को फिर से देखने के वादे ने उसके दिल में ईशान के लिए दया और अफसोस भर दिया। लोहा सिंह, चलो। श्रेयस ने कार के अंदर किसी को इशारा किया और पीछे की सीट से एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर आया। उसने जो बड़ा सूट पहना था वो भी उसकी विशाल मांसपेशियों को पूरी तरह ढक नहीं पा रहा था। सूट का कपड़ा इतना खिंचा हुआ था कि वो सिलाई पर फटने वाला था। वो आदमी करीब 2 मीटर लंबा था और उसका हाथ आम इंसान की जांघ से बड़ा था। उसका बड़ा शरीर उसे लोहे के मंदिर जैसा खड़ा कर रहा था। उसके सूट पर खून के धब्बे थे, कुछ धब्बे अभी भी ताजा थे। उस जानवर का चेहरा बिना भाव के था और उसकी आंखें बेजान थीं। उसने जवाब में भुनभुनाया और श्रेयस के पीछे पीछे चल दिया। तीनों धीरे धीरे घर की ओर बढ़े। जब वो सिर्फ 5 मीटर दूर थे, श्रेयस ने अचानक ऐलान किया, ईशान, लक्ष्य, हम आ गए हैं, बाहर आओ और हमसे मिलो। चाहत का घर शहर के बाहर था और उसके आसपास सिर्फ खेत और झाड़ियां थीं, इसलिए वहां कोई देखने वाला नहीं था जिसे भीड़ की चिंता हो। उन्होंने देखा कि घर का लाल दरवाजा खुला और दूसरी तरफ से शौर्य बाहर आया। जैसे ही उसने श्रेयस को देखा, उसने आदर से सिर झुकाया और बोला, श्रेयस, वो सब अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। घमंडी बेवकूफ, श्रेयस ने बड़बड़ाया। हालांकि वो 20 साल का लगता था, लेकिन असल में वो 40 साल का था। आज के अलावा उसे अपनी जिंदगी में कभी नीची नजर से नहीं देखा गया था। जैसे ही उनके दिल में आग भड़कने लगी, श्रेयस गेट से आगे बढ़े और एक बड़े आंगन में पहुंचे। उनका स्वागत दादी, चाहत, लक्ष्य और अमन के 2 शिष्यों ने किया। भीड़ ने एक मेज और 2 कुर्सियों को घेर रखा था। ईशान एक कुर्सी पर बैठा चाय की चुस्की ले रहा था। श्रेयस पास आया और सबसे पहले चाहत को सिर से पांव तक देखा। जो उसने देखा उससे खुश होकर वो दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। वो मुस्कुराया और फिर बोला, मैं शर्त लगाता हूं कि तुम नवजोधपुर के ईशान हो। क्या तगड़ा जवान लड़का है। मुझे लगता है कि हमारे बीच गलत फहमी है। नवजोधपुर में मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। अगर तुम लड़की और सफेद बालों वाली औरत को सौंप दो तो मैं गठजोड़ की पेशकश करूंगा। मैंने सुना है कि ईशान समझदार हैं और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, एक बेकार लड़की या एक ताकतवर साथी। चाहत ने श्रेयस को पहली बार देखते ही अपने शरीर को कस लिया। उसके ठंडे दिल वाले सौदे को सुनकर उसके मन में डर की लहर दौड़ गई। उसने ईशान की आस्तीन पकड़ी और अपने डर को काबू करने के लिए उसे दबाया। लक्ष्य ने अपनी भौहें सिकोड़ी और ईशान को चिंता से देखा। ईशान ने सचमुच कहा, तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा? क्या? श्रेयस के चेहरे पर मुस्कान जम गई।
मैं तुम्हारे परिवार की जान बख्श सकता हूं अगर तुम मेरे सामने घुटने टेको और अपनी सजा कबूल कर लो, ईशान ने हल्के से कहा और मिट्टी के चाय के कप की सतह पर अपनी उंगली हल्के से रगड़ने लगा। तुम मौत को बुला रहे हो? श्रेयस कुछ कह पाता इससे पहले भूतिया बूढ़ा आदमी चिल्लाया, ईशान। श्रेयस ने तनाव भरा चेहरा बनाया और ठंडी आवाज में बोला, मैं तुम्हारा सम्मान करता था और उम्मीद थी कि तुम भी ऐसा करोगे। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम मेरे साथ एक मेज पर बैठने के भी लायक नहीं हो। तुम नवजोधपुर के एक गमवार आदमी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मार्शल आर्ट में इतने मजबूत हो? मैंने कितने मार्शल आर्टिस्ट को मारा है, इसकी गिनती भूल चुका हूं। अच्छा, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। ईशान ने सिर हिलाया और आह भरी। श्रेयस अब अपना गुस्सा नहीं रोक सका। उसने मेज पर जोर से थपथपाया और चिल्लाया, लोहा सिंह। वो विशाल शरीर जो पूरे वक्त उसके पीछे बेजान सा खड़ा था, अचानक मशीन की तरह हिलने लगा। उसने अपनी बाहें खोलीं और फिर उन्हें ईशान के सिर के चारों ओर लोहे की जकड़ की तरह बंद कर दिया। उसके हाथ बास्केटबॉल जितने बड़े थे और अगर उसका वार ईशान के सिर पर लगता तो वो ईशान का दिमाग तरबूज की तरह कुचल देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लक्ष्य चिल्लाई। उसने एक मंत्र बुदबुदाया और उसकी हथेली पर आग की लपट उभरी। वो लपट जल्दी ही एक लंबे चाबुक में बदल गई और उस जानवर की ओर उड़ चली। लक्ष्य का वार बिल्कुल निशाने पर था और गिरता हुआ चाबुक उस जानवर को आग की लपटों में लपेट गया, जिससे वो एक विशाल मानव मशाल बन गया। लोहा सिंह के शरीर पर लिपटा काला सूट जल्दी जल गया और आग ने उस आदमी के शरीर को खाना शुरू कर दिया। लेकिन लोहा सिंह को दर्द की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने मुट्ठी बनाई और लक्ष्य पर मुक्का मारा। अपने भारी वजन के बावजूद लोहा सिंह के हमले में बड़े गुरु जैसी तेजगी थी। उसकी मुट्ठियां ऐसे चलीं जैसे कोई भरी हुई स्प्रिंग छोड़ी जा रही हो। लक्ष्य ने हांफते हुए खतरे से बचने के लिए पीछे हट गए। ये क्या हो रहा है? चाहत ने चिल्लाकर कहा। वो हट्टा कट्टा आदमी अभी भी आग की लपटों में घिरा था। आग ने उसकी कमीज और बाल खा लिए थे, लेकिन जब आग उसकी कांसे की रंगत वाली त्वचा से टकराई तो ईंधन की कमी से वो जल्दी बुझ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उस क्रूर आदमी की त्वचा धातु से बनी हो। जब लोहा सिंह आग से बाहर निकला तो वो इंसान से ज्यादा एक बेजान हत्या मशीन जैसा लग रहा था। ये श्रेयस की गुप्त शव शोधन कला है। कांस्य बख्तरबंद शव। ये इंडिया की 3 सबसे खतरनाक शव शोधन कलाओं में से एक है, लौह शव और रक्त शव के साथ। लक्ष्य ने किसी तरह खुद को संभाला और भारी आवाज में कहा, बिल्कुल सही। श्रेयस खड़ा हुआ और बोला, लोहा सिंह दक्षिण पूर्व एशिया में एक ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट हुआ करता था। सालों पहले उसने मुझे गुस्सा दिलाया था और बदले में मैंने अपनी गुप्त कला से उसे कान से बख्तरबंद शव में बदल दिया। क्या तुम उसकी मांसपेशियां देखते हो? ये त्वचा के नीचे मांस नहीं है, ये शुद्ध कांस्य है। मैंने उसे असीम ताकत और लगभग न टूटने वाला शरीर दिया है। उसे न दर्द होता है न थकान, और वो हमेशा मेरे लिए लड़ सकता है। कोई आम मार्शल आर्टिस्ट उसके सामने टिक नहीं सकता। वो एक पारलौकिक गुरु के लिए भी मुसीबत बन जाएगा। ये कहते हुए उसने अपने हाथ पीठ के पीछे जोड़े और ईशान की ओर देखा। अब तुम क्या सोचते हो ईशान? उस विशाल शैतान की ताकत के बारे में सुनकर सबके दिल बैठ गए। उसने एक शव में पिघला हुआ कांस्य डाला था और उस शव को चलती फिरती हत्या मशीन में बदल दिया था। अच्छा, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। ईशान ने सिर हिलाया और आह भरी। श्रेयस अब अपना गुस्सा नहीं रोक सका। उसने मेज पर जोर से थपथपाया और चिल्लाया, लोहा सिंह। वो विशाल शरीर जो पूरे वक्त उसके पीछे बेजान सा खड़ा था, अचानक मशीन की तरह हिलने लगा। उसने अपनी बाहें खोलीं और फिर उन्हें ईशान के सिर के चारों ओर लोहे की जकड़ की तरह बंद कर दिया। उसके हाथ बास्केटबॉल जितने बड़े थे और अगर उसका वार ईशान के सिर पर लगता तो वो ईशान का दिमाग तरबूज की तरह कुचल देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लक्ष्य चिल्लाई। उसने एक मंत्र बुदबुदाया और उसकी हथेली पर आग की लपट उभरी। वो लपट जल्दी ही एक लंबे चाबुक में बदल गई और उस जानवर की ओर उड़ चली। लक्ष्य का वार बिल्कुल निशाने पर था और गिरता हुआ चाबुक उस जानवर को आग की लपटों में लपेट गया, जिससे वो एक विशाल मानव मशाल बन गया।
लोहा सिंह के शरीर पर लिपटा काला सूट जल्दी जल गया और आग ने उस आदमी के शरीर को खाना शुरू कर दिया। लेकिन लोहा सिंह को दर्द की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने मुट्ठी बनाई और लक्ष्य पर मुक्का मारा। अपने भारी वजन के बावजूद लोहा सिंह के हमले में बड़े गुरु जैसी तेजगी थी। उसकी मुट्ठियां ऐसे चलीं जैसे कोई भरी हुई स्प्रिंग छोड़ी जा रही हो। लक्ष्य ने हांफते हुए खतरे से बचने के लिए पीछे हट गए। ये क्या हो रहा है? चाहत ने चिल्लाकर कहा। वो हट्टा कट्टा आदमी अभी भी आग की लपटों में घिरा था। आग ने उसकी कमीज और बाल खा लिए थे, लेकिन जब आग उसकी कांसे की रंगत वाली त्वचा से टकराई तो ईंधन की कमी से वो जल्दी बुझ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उस क्रूर आदमी की त्वचा धातु से बनी हो। जब लोहा सिंह आग से बाहर निकला तो वो इंसान से ज्यादा एक बेजान हत्या मशीन जैसा लग रहा था। यह श्रेयस की गुप्त शव शोधन कला है। कांस्य बख्तरबंद शव ये इंडिया की 3 सबसे खतरनाक शव शोधन कलाओं में से एक है। लौह शव और रक्त शव के साथ लक्ष्य ने किसी तरह खुद को संभाला और भारी आवाज में कहा, बिल्कुल सही। श्रेयस खड़ा हुआ और बोला, लोहा सिंह दक्षिण पूर्व एशिया में एक ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट हुआ करता था। सालों पहले उसने मुझे गुस्सा दिलाया था और बदले में मैंने अपनी गुप्त कला से उसे कांस्य बख्तरबंद शव में बदल दिया। क्या तुम उसकी मांसपेशियां देखते हो? ये त्वचा के नीचे मांस नहीं है, ये शुद्ध कांस्य है। मैंने उसे असीम ताकत और लगभग न टूटने वाला शरीर दिया है। उसे न दर्द होता है न थकान, और वो हमेशा मेरे लिए लड़ सकता है। कोई आम मार्शल आर्टिस्ट उसके सामने टिक नहीं सकता। वो एक पारलौकिक गुरु के लिए भी मुसीबत बन जाएगा। ये कहते हुए उसने अपने हाथ पीठ के पीछे जोड़े और ईशान की ओर देखा। अब तुम क्या सोचते हो ईशान? उस विशाल शैतान की ताकत के बारे में सुनकर सबके दिल बैठ गए। उसने एक शव में पिघला हुआ कांस्य डाला था और उस शव को चलती फिरती हत्या मशीन में बदल दिया था। थोड़ी देर बाद श्रेयस ने खुद को संभाला और अपने लड़ाके की बुरी हालत देखकर सिर पीछे झटका और जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। फिर उसने एक हड्डी की बांसुरी निकाली और उसे बजाना शुरू किया। अरे उसे रोको अभी! लक्ष्य का चेहरा पीला पड़ गया। वो श्रेयस पर झपटना चाहता था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बांसुरी से एक पुरानी लंबी धुन निकली और फिर अनगिनत प्रेतों की चीखें गूंज उठीं। अचानक काले बादलों ने सूरज को ढक लिया और आंगन पल में भूत लोक बन गया। वहां थे 100 प्रेतों का जुलूस और 10,000 भूतों की चबाने वाली भीड़ पूरी तरह से सामने। ये है। दादी का चेहरा सूख गया क्योंकि उसे वो डरावनी यादें फिर से याद आईं जिन्हें उसने दबाने की कोशिश की थी। हां, ये श्रेयस की आदिम भूत बांसुरी की ताकत है। इसमें सूरज को धुंधला करने और इस दुनिया में भूतों का साम्राज्य लाने की शक्ति है। लक्ष्य ने निराश मुस्कान के साथ कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि 5 परिवारों की मिलीजुली ताकत भी उसे रोक नहीं पाई। मैं उसकी कलाकृति के बारे में भूल गया था। लक्ष्य की बातें सुनकर दादी का शरीर कांपने लगा। क्या ये आदिम भूत बांसुरी सचमुच इतनी ताकतवर है? ईशान अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा था और आसपास के खतरे से बिल्कुल परेशान नहीं लग रहा था। ईशान की बेपरवाही ने कई लोगों का डर कम किया और उन्हें लड़ने के लिए तैयार होने में मदद की। लक्ष्य के पास ईशान को जवाब देने का वक्त नहीं था। भूत प्रेत पहले ही उसके पीछे पड़ चुके थे। उसने जल्दी से मुट्ठी भर कागज के ताबीज निकाले और उन्हें अपने चारों ओर बिखेर दिया। जैसे ही पीले कागज के ताबीज उसके हाथ से छूटे, वो हवा में रुक गए और जमीन पर गिरना बंद हो गया। इस बीच कागज पर लिखे लाल निशान हर सेकंड और चमकने लगे। 8 द्वार अमर आग का घेरा। लक्ष्य ने अपनी जादुई शक्ति को बढ़ाते हुए जमीन पर पैर पटकना शुरू किया। जब उसकी ताकत चरम पर थी, उसने दुश्मन की ओर गुर्राया। धड़ाम धड़ाम 8 कागज के ताबीजों में आग लग गई और पल में जलकर राख हो गए। उनकी जगह 2 मीटर लंबी लपटों के 8 खंभे खड़े हो गए, जो एक रक्षात्मक 8 कोणों वाला अग्नि घेरा बनाते थे। जैसे ही बदला लेने वाले भूतों ने खुद को इस अग्नि घेरे पर पटका, वो जलकर अपंग हो गए और जल्दी राख बन गए। हां, जब लक्ष्य ने मंत्र पूरा किया, वो थककर जमीन पर गिर पड़ा। अमन के 2 शिष्यों ने उसे जल्दी से उठने में मदद की। लक्ष्य, क्या शानदार घेरा है! आप सचमुच 6 बड़े परिवारों में सबसे बड़े जादूगर कहलाने लायक हैं। गर्म हवा के झोंके के साथ
रक्षा कवच के अंदर बैठे सभी लोगों तक श्रेयस की आवाज धीरे धीरे पहुंची। कभी कभी उसकी आवाज हर दिशा से आती थी तो कभी सिर्फ एक दिशा से। सूरज पूरी तरह ढक चुका था और जलती आग के बीच वो सिर्फ हवा में उड़ते भूतों को देख सकते थे, लेकिन श्रेयस का ठिकाना नहीं समझ पा रहे थे। कितना शर्मनाक है कि आपका 8 द्वार अमर आग का घेरा सिर्फ कागज के ताबीजों पर टिका है, न कि स्वर्ग और धरती की ताकतों पर जो एक असली साधक के पास होती हैं। आपको क्या लगता है आपका यह घेरा कितनी देर चलेगा? 3 मिनट या 5 मिनट? हाँ, जैसे ही आपका घेरा खत्म होगा आपको अपनी मौत से मिलना पड़ेगा। श्रेयस ने तिरस्कार से जोर जोर से हंसा। उड़ते हुए भूतों और अंधेरे से घिरे होने की वजह से डर धीरे धीरे सबके मन में घर कर रहा था, क्योंकि 8 कोणों वाला अग्नि घेरा हर पल छोटा होता जा रहा था। चाहत ने उस चीज को कसकर पकड़ा जो इस मुश्किल वक्त में उसे थोड़ा सुकून दे सकती थी, ईशान का कंधा। इसके मजबूत सहारे और गर्माहट के बिना चाहत शायद पहले ही बेहोश हो गई होती। लक्ष्य ने अपने माथे का पसीना पोंछा और किसी तरह फिर से खड़ा हो गया। ईशान, वो सही, मेरा घेरा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। हमें इस भूतिया जगह से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। एक बार बाहर निकल गए तो उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। हो? ईशान को अपनी सुरक्षा की जरा भी फिक्र नहीं थी। उसकी उत्सुकता किसी और चीज से जगी। वो आदिम भूत बांसुरी क्या बला है? सब हैरान थे कि वो कितना बेपरवाह था। ये किसी चीज की फिक्र करने का वक्त नहीं था, बस यहां से जान बचाने का। लक्ष्य एक बड़े घराने के मुखिया थे, इसलिए उनमें ज्यादातर लोगों से ज्यादा धैर्य था। उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और जल्दी से समझाया, आदिम भूत बांसुरी श्रेयस की 3 जादुई चीजों में से एक है। सुना है कि इसे एक भूत साधक की पसली से बनाया गया जो अमर होने से ठीक पहले मर गया था। इस बांसुरी को कई पीढ़ियों के सिद्ध साधकों ने और बेहतर किया, फिर इसे श्रेयस को सौंपा गया। इस बांसुरी में 100 से ज्यादा गुस्साए भूतों की आत्माएं बंधी हैं। इस पर एक छोटा सा सुर बजाने से ही बड़ा सारा इलाका भूतों की दुनिया बन जाता है। श्रेयस आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक बड़े बड़े गुरुओं को इस भूतिया जगह में फंसाए रख सकते हैं। कहते हैं कि अगर मुझे आर्किन राक्षस ऊर्जा के और बर्तन मिले तो मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे और भूत चुड़ैल संप्रदाय के बीच पहले कभी कोई दुश्मनी नहीं थी, अब क्यों शुरू करनी? ईशान चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों की आग थोड़ी कम हो गई। ये देखकर कि उसके शब्द काम कर रहे हैं, श्रेयस ने आगे कहा, मेरे संप्रदाय में मेरे जैसे और भी लोग हैं। हमारे 3 बुजुर्ग पहले से ही आंतरिक शक्ति साधना के टॉप पर हैं और हमारे संप्रदाय का नेता धर्म साधना स्तर तक पहुंच चुका है। ईशान, मुझे यकीन है तुम समझदार हो और अपना सबसे अच्छा रास्ता चुन लोगे। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ईशान की आवाज शांत थी। नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए सोच रहा हूं। श्रेयस ने खुद को संभाला और बोला, हम अब नए जमाने में जी रहे हैं। चारों तरफ ढेर सारी मछलियां हैं। हमें एक खास के लिए क्यों लड़ना? हमारे पास पैसा और ताकत है। हम जो चाहें वैसी औरत का मजा ले सकते हैं। खासकर तुम, इतने जवान और काबिल, इतनी कम उम्र में नवजोधपुर इलाके पर राज करने वाले। तुम्हें किसी चीज की फिक्र नहीं, लेकिन अगर तुम आज मुझे मार दो तो मेरे पिता और संप्रदाय के बुजुर्ग मुझका बदला लेने आएंगे। अगर तुम्हें अपनी फिक्र नहीं तो क्या तुम अपने परिवार और दोस्तों की चिंता नहीं करते? मेरा संप्रदाय 3 चीजों में माहिर है: शव को साफ करना, भूतों को कंट्रोल करना और श्राप देना। इनमें से श्राप देने की कला में हमने लगभग महारत हासिल कर ली है। हमारे लिए बिना पास आए किसी आम इंसान की जान लेना आसान है। वो सही कह रहा है ईशान, उसे जाने दो। डर से कांपती दादी जल्दी से बीच में बोली। वो इंडिया के दक्षिण पश्चिम हिस्से में पली बढ़ी थी, भूत चुड़ैल संप्रदाय की जन्मभूमि। शक्तिशाली बुजुर्गों और संप्रदाय के नेता का डर बचपन से उसके दिमाग में बसा था। लक्ष्य ने अपनी हैरानी दबाई और ईशान से कहा, ईशान, भूत चुड़ैल संप्रदाय का नेता दक्षिण पश्चिम इलाके में गहरी जड़ें रखता है। वो बहुत पहले धर्म साधना स्तर पर पहुंच गया था और सिद्ध गुरु बन गया। उसे बेवजह नाराज करने का कोई मतलब नहीं। लक्ष्य की बात सुनकर चाहत ने भी चिंता से ईशान की ओर देखा। ईशान और श्रेयस एक दूसरे को मुश्किल से जानते थे और अगर वो न होती
तो उसे ये सब करने की जरूरत न पड़ती। अगर ईशान ने श्रेयस को मार दिया और संप्रदाय का नेता ईशान के परिवार को नुकसान पहुंचाने पर उतर आया तो वो खुद को अच्छा नहीं महसूस करती। शौर्य ने सिर झुकाया और ठंडी मुस्कान दी। ईशान, हमारे संप्रदाय का नेता तुमसे कम ताकतवर नहीं है। अगर तुम हमारे श्रेयस को मारते हो तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शौर्य और श्रेयस ने ईशान के साथ अच्छा बुरा पुलिस वाला खेल खेला और उसे दबाने की कोशिश की। श्रेयस ने राहत की सांस ली और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो इंसान की डरपोक फितरत को जानता था और उसे पूरा यकीन था कि ईशान अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। उसने सोचा कि अगर वो इस मुसीबत से निकल जाए तो ठीक होकर बदला लेने की योजना बना सकता है। अचानक ईशान ने हल्की हंसी मारी। ओह, क्या तुम भूल गए कि मैंने पहले क्या कहा था? क्या कहा तुमने? श्रेयस के चेहरे पर फिर से घबराहट छा गई। ईशान ने हल्के से कहा, मैंने तुझसे कहा था कि अगर तू मेरे सामने घुटने नहीं टेकेगा और अपना फैसला नहीं मानेगा तो मैं न सिर्फ तुझे बल्कि तेरे पूरे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास चंदन के पास तुमसे मजाक करने का वक्त है? सबने देखा कि ईशान की आंखों से एक बार फिर सुनहरी आग की 2 किरणें निकलीं और जल्दी से श्रेयस को घेर लिया। तू ऐसा नहीं करेगा। श्रेयस घबरा गया और जल्दी से पीछे हटा। इस बीच उसने अपनी ताकत जुटाई और अपने पीछे भूरे बादल का गुब्बार बुलाया, लेकिन उसका विरोध बेकार था। पल में सुनहरी आग ने उसे लपेट लिया। श्रेयस चिल्लाने लगा। आग ने उसके कपड़े, बाल और नाखून छाटकर साफ कर दिए, फिर उसके मांस और हड्डियों को कुतरना शुरू किया। उसकी त्वचा का हर हिस्सा जल रहा था और गर्मी ने उसके खून को उबालकर हवा में उड़ा दिया। ये डरावना दृश्य देखकर सब सहम गए। श्रेयस का शरीर राख हो गया, लेकिन आग तब भी जल रही थी। नाचती लपटों में लोगों को एक भूत दिखा जो दर्द में तड़प रहा था। वो उसकी आत्मा है। लक्ष्य का शरीर कांपने लगा क्योंकि डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। ईशान की सुनहरी आग न सिर्फ मांस जलाती थी बल्कि आत्माओं को भी भस्म कर देती थी। इसे पूरी तरह तबाही नहीं कहते। कुछ और डरावने पलों के बाद आत्मा भी गायब हो गई और आग आखिरकार ठंडी पड़ी। ईशान ने पीछे मुड़कर भीड़ को देखा। उफ! लक्ष्य और दादी बिना सोचे घुटनों पर गिर पड़े और ईशान को प्रणाम किया। वो मुश्किल से ईशान की आंखों में देख पा रहे थे। डर था कि उनका भी श्रेयस जैसा हाल होगा। वो भूत चुड़ैल संप्रदाय का बदनाम श्रेयस था, फिर भी ईशान ने उसे बेरहमी से खत्म कर दिया। ईशान और क्या कर सकता था? चाहत और शौर्य खड़े रहे। उन्होंने घुटने नहीं टेके। चाहत किसी तरह खड़ी रही और उस जवान को देखने लगी जिसकी आंखों से आग निकलती थी और जिसमें देवता जैसी ताकत थी। उसे लगा कि वो ईशान को बिल्कुल नहीं जानती थी। शौर्य ने बदसूरत मुस्कान दी और बोला, तुमने श्रेयस को मार डाला। हमारे संप्रदाय के गुरु तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। तो? ईशान ने ठंडी आवाज में पूछा। शौर्य एक और शब्द कह पाता उससे पहले ईशान की आंख से सुनहरी आग निकली और शौर्य के शरीर में समा गई। शौर्य ने दांत पीसे और मौत का सामना करने को तैयार था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय उसे अपने कान में एक आवाज सुनाई दी, ये तोहफा अपने संप्रदाय के नेताओं को दे दें। उन्हें बता कि चंदन उनके लिए आएगा और सबको मार डालेगा। तू मुझे जिंदा छोड़ रहा है? शौर्य ने आंखें खोली और खुश हो गया। अब मेरे सामने से निकल जा। ईशान ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। शौर्य ने एड़ियां घुमाई और भागने लगा। इस दौरान उसकी आंखों में जहरीली चमक थी जो बदला लेने की धमकी दे रही थी। तू गलती कर रहा है नौजवान, हम एक दिन तुझे कुचल देंगे। चाहत यह सब देखकर हैरान थी। ईशान, तुम उसे ऐसे ही जाने दे रहे हो? कोई बात नहीं। ईशान की आंखों की आग आखिरकार गायब हो गई। उसने सोचकर कहा, उसे मेरा तोहफा संप्रदाय तक पहुंचाना है। उम्मीद है उन्हें यह पसंद आएगा। श्रेयस की मौत के कुछ घंटे बाद लक्ष्य और मास्टर विजय के शिष्यों ने आखिरकार आंगन की गंदगी साफ कर दी और सब कुछ सामान्य हो गया। ईशान एक कुर्सी पर बैठे थे और हड्डी से बनी जेड रंग की बांसुरी बजा रहे थे। ईशान की ली फायर गोल्डन आईज ने श्रेयस का दिल जला दिया था, यहां तक कि उसकी आत्मा भी गायब हो गई। किसी तरह भूत बांसुरी इस मुश्किल इम्तिहान से बच गई, लेकिन बिना नुकसान के नहीं।
क्योंकि दुष्ट भूत गायब हो गए थे। आग ने जादुई चीज को उसकी असली हालत में लौटा दिया था। फिर भी ईशान बांसुरी की क्वालिटी देखकर हैरान था। ली फायर गोल्डन आइज एक ऊंचे दर्जे की अमर साधना कला थी, इसलिए इसे ऊंचे दर्जे की जादुई चीज को भी पिघला देना चाहिए था। लेकिन हड्डी की बांसुरी आग के इम्तिहान में खड़ी रही। तब तक ईशान को सामग्री की असली प्रकृति का पता चल चुका था। ये कॉर्नेड बोन का टुकड़ा है। ये सोचकर ईशान ने भौहें सिकोड़ी और गहरी सोच में डूब गया। क्या धरती पर जीवित लोग भी घूमते थे? लक्ष्य ने कहा था कि यह हड्डी की बांसुरी पहली बार पुरानी कब्र में मिली थी, इसलिए इसका नाम पड़ा आदिम भूत बांसुरी। अगर पुराने जमाने में धरती पर आत्मा की ऊर्जा बहुत थी, तो साधना के इर्द गिर्द बनी एक पुरानी सभ्यता देखना नामुमकिन नहीं था। ये उन तमाम मंत्रों की शुरुआत भी बता सकता है जो मैंने अब तक देखे, जिसमें आंतरिक ताकत का इस्तेमाल भी शामिल है, ईशान ने मन में कहा। कुछ देर सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचकर बहुत खुश हुआ। अगर धरती के इतिहास में कभी साधना की संस्कृति थी, तो उन पुराने साधकों ने जादुई चीजें और आत्मा की गोलियां जैसे खजाने छोड़े होंगे। अगर वो उन चीजों का पता लगा सके, तो उसकी साधना में कई छलांगें लगेंगी। ईशान को पूरा यकीन था कि पुराने साधक समय की कसौटी पर खरे नहीं उतर सकते थे और अब आम इंसानों के बीच नहीं रहते होंगे। चाहे सभ्यता कितनी भी पुरानी हो, धरती पर आत्मा की ऊर्जा की कमी ने पुराने साधकों के बचने की संभावना कम कर दी होगी। अगर एक दो साधक बच भी गए हों, तो वो अपने गुप्त स्वर्ग में छिपे होंगे और हर कीमत पर असली दुनिया से बचेंगे। किसानों के लिए ये दुनिया मछलियों के तालाब जैसी थी। अगर तालाब सूख गया, तो शार्क जैसी सबसे खतरनाक मछलियां भी ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगी। लेकिन ईशान एक अपवाद था। उसने कई गुप्त कलाएं सीखी थीं, जो उसे न सिर्फ जिंदा रख सकती थीं, बल्कि नर्क के 9वें स्तर पर भी फलने फूलने में मदद कर सकती थीं। आत्मा की ऊर्जा की कमी उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी। इतनी अच्छी चीज की कितनी बर्बादी है। कॉर्नेड बोन को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने राक्षसी सांप की विशाल रीढ़ को डरावनी राक्षस हड्डी के कोड़े में बदला था। तो ऐसी चीज का इस्तेमाल करना कोई चुनौती नहीं होनी चाहिए। आत्मा स्तर का साधक अपनी जिंदगी की ताकत को बहुत ऊंचे स्तर पर बदल सकता है। खून की हर बूंद और हड्डी का हर टुकड़ा आत्मा की ऊर्जा से जुड़ जाता है। इसलिए हड्डी की बांसुरी जादुई चीजें बनाने के लिए उतना ही अच्छा था जितने अनगिनत खजाने। मैं इस कॉर्नेड बोन से आखिरकार एक आत्मा की जादुई चीज बना सकता हूं, ईशान ने कहा। आत्मा की जादुई चीज धर्म की जादुई चीज से एक कदम ऊपर थी और सिर्फ आत्मा स्तर का साधक ही इसका इस्तेमाल कर सकता था। इसकी ताकत धर्म की चीजों से कहीं ज्यादा थी। चाहत ईशान के पास आई और उसकी मौजूदगी ने ईशान के ख्यालों को तोड़ दिया। ईशान ने लड़की की ओर देखा। उसके चेहरे पर शर्म साफ दिख रही थी, जैसे वो पहली बार ईशान से मिली हो। ईशान ने मजाक किया, तेरे चेहरे पर यह क्या भाव है? क्या तू अपने पुराने दोस्त को नहीं पहचानती? ईशान के हल्के मजाक ने चाहत को राहत दी। उसने जीभ निकाली और बिल्ली की तरह कहा, तू डरावना लग रहा था और तूने एक इंसान को जिंदा जला दिया। मुझे नहीं पता कि मैं अब तुझे जानती भी हूं या नहीं। तू गलत है चाहत, ईशान ने गंभीर आवाज में कहा। क्या तूने कभी सोचा कि अगर मैं श्रेयस को तुझे अपने साथ ले जाने देता तो तेरा क्या होता? कुछ ऐसा? चाहत ने एक सेकंड रुककर कहा। लक्ष्य ने कहा था कि वो मेरी जादुई ताकत निकालकर मेरे अंदर बीज बोने वाला है, इसका जो भी मतलब हो। हाँ हाँ, ईशान ने सिर हिलाया और बोला, ये इतना आसान नहीं है। श्रेयस की पुरानी कलाएं अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती हैं। ये कला न सिर्फ तेरी जादुई ताकत, बल्कि तेरी जिंदगी की ताकत भी चुरा लेती, जैसे खून, हड्डियां और जो कुछ तुझ में है। आखिरकार ये तुझे खाली खोल में बदल देता। आह, चाहत ने सांस खींची। उसकी आंखों में डर चमक उठा। ऐसे नीच आदमी के लिए उसे जिंदा जलाना भी बहुत हल्की सजा थी। ईशान ने ताने में कहा और फिर पूछा, क्या तूने अब तक अपना मन बना लिया? हां, चाहत ने पक्के इरादे से सिर हिलाया। मैं घर जाकर अपनी मातृभूमि की सैर करने को तैयार हूं। मैं कई सालों से दूर हूं। लक्ष्य ने मुझे बताया कि 6 बड़े परिवारों में से सिर्फ एक ही मुझे अपने साथ रख सकता है। वो मुझे उनसे मिलवाने को तैयार है।
शानदार, तू खुशकिस्मत है। ईशान ने सिर हिलाया। तेरी अनोखी ताकत एक दोधारी तलवार है। अगर तू इसे अपनी साधना में इस्तेमाल करना सीख ले तो 10 साल से भी कम में तू श्रेयस से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। लक्ष्य ईशान के पास आई और उनसे हिदायत मांगी। ईशान जब लक्ष्य से बात करने लगा तो और गंभीर हो गया। मैं चाहत की हिफाजत के लिए तुझ पर भरोसा कर रहा हूं। अगर उसके सिर से एक बाल भी गायब हुआ, तू जानता है कि तेरा क्या होगा? लक्ष्य का शरीर कांप उठा और उसने जल्दी जवाब दिया, हां हां। श्रेयस को जिंदा जलाए जाने का दृश्य उसके दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो गया था, जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। ईशान ने हल्के से सिर हिलाया। उसने सोचा कि लक्ष्य को उसकी ताकत का अंदाजा है, तो वो नतीजों के बारे में सोचे बिना उसे धोखा नहीं देगा। वो चाहत की ओर मुड़ा और कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे आखिरी बार सोच रहा हो कि क्या उसे उससे अपने साथ रहने को कहना चाहिए। आखिर में ईशान ने चुप रहने का फैसला किया। अगर चाहत को उसका साथ मिलता तो वो बाकी गुरुओं के साथ रहने से कहीं ज्यादा तेजी से तरक्की करती, लेकिन वो इस जिंदगी में ज्यादा सांसारिक मामलों में नहीं उलझना चाहता था। उसके पास एक मिशन था और वक्त बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा ईशान का पक्का यकीन था कि किसी की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका उसे खुद अपनी मदद करने लायक बनाना है। अगर चाहत खुद को काबिल साबित कर सके और धर्म साधना स्तर या उससे आगे पहुंच जाए तो उसे एक सही साधक बनाने के लिए थोड़ी मदद देने में उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वो खुद को बेहतर करना छोड़ दे तो ईशान सिर्फ उसे शुभकामनाएं दे सकता था। सबने जाने से पहले ईशान को अलविदा कहा। दादी ने ईशान की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की जब वो चाहत के साथ आंगन से बाहर निकली। सबके जाने के बाद ईशान के पास सिर्फ कांस्य बख्तर बंद शव बचा, जो अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था। हा, ईशान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। पृथ्वी पर ये छोटे मोटे संप्रदाय शव साफ करने की कला के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, मैं उन्हें सही तरीका सिखाऊंगा। मैं उनके चेहरों को देखने का इंतजार नहीं कर सकता जब लोहा सिंह उनके दरवाजे तोड़ेगा। 5 दिन बाद एक सुनसान गांव में बाहर से देखने पर यह गांव आम लगता था, लेकिन बाकी गांव वाले इसे पवित्र मानते थे। यह श्रेयस का मुख्यालय था। गांव की सबसे ऊंची जगह पर एक पत्थर का मंदिर था। इसके अंदर एक राक्षस देवता की 3 मीटर ऊंची मूर्ति थी। राक्षस देवता ने एक डरावना मुखौटा पहना था, जिसमें सिर्फ उसकी भयानक आंखें दिख रही थीं, जो लाल चमक रही थीं। मुखौटे के नीचे उसका पूरा शरीर काले तारकोल से ढका था। वेदी के नीचे काले कपड़े पहने बुजुर्गों का एक समूह राक्षस देवता की मूर्ति के चारों ओर जमा था। बुजुर्गों में सबसे छोटा 40 साल का लग रहा था। सबसे बूढ़े की त्वचा मोम जैसी थी, चेहरा गड्ढों और उभारों से भरा था। वो इतना बूढ़ा दिखता था, शायद 100 साल से ज्यादा का। हर बुजुर्ग के चारों ओर ठंडी हवा घूम रही थी, जो लगातार उनके आसपास मंडरा रही थी। साफ था कि इन बुजुर्गों के पास जबरदस्त जादुई ताकत थी। संप्रदाय गुरु, श्रेयस की मौत हमारे संप्रदाय के लिए बड़ा अपमान है, एक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। सचमुच, जब से स्वर्गीय गुरु संप्रदाय ने हमारा मुख्यालय तोड़ा, तब से हमें ऐसी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ी, एक और बुजुर्ग ने गर्मजोशी से कहा। वो तो बस एक छोटा सा इंसान है जो खुद को ईशान कहता है। उसने हम में से किसी को मारने की हिम्मत कैसे की? मुझे यकीन है लोग हमारे तरीके भूल गए हैं, एक ठंडी आवाज ने कहा। थोड़ी देर बाद राक्षस देवता के सामने घुटनों पर बैठे बुजुर्ग ने धीरे से कहा, शौर्य को यहां लाओ, उसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बूढ़े आदमी को बेजान मूर्ति समझ लिया जाता, अगर लोग ना जानते कि उसका दिल अभी भी कभी कभी धड़कता है। वो संप्रदाय का गुरु था। वो 100 साल से ज्यादा उम्र का था और ऐसा लगता था कि वो कभी भी मर सकता है, लेकिन कोई भी उसका अनादर करने की हिम्मत नहीं करता था। वो एक सिद्ध गुरु था जो धर्म साधना तक पहुंच चुका था। शौर्य ने मंदिर में घुसने के बाद बुजुर्गों और संप्रदाय के गुरु को प्रणाम किया और फिर जो कुछ उसने देखा उसे दोबारा बताना शुरू किया। तुमने कहा कि वो सिर्फ 16 या 17 साल का है और वो पहले से ही अपनी आंखों से आग उगल सकता है, और उसने न सिर्फ श्रेयस के जादू को तोड़ा बल्कि उसे जिंदा जला भी दिया, एक बुजुर्ग ने यकीन न करते हुए पूछा।
अगर वो सचमुच इतना ताकतवर है तो तुम कैसे बच गए? उसने मुझे एक संदेश देने के लिए छोड़ दिया। उसने कहा था कि वो जल्द ही हम सबको मारने यहां आएगा। शौर्य ने अनमने ढंग से कहा। बकवास! इस संदेश ने बुजुर्गों को गुस्से से भर दिया। मंदिर से गालियों की बौछार होने लगी। नवजोधपुर से आए एक नौसिखिए ने मुझको मारने की धमकी देने की हिम्मत की। हाँ, हम यहाँ 100 साल से ज्यादा समय से हैं और एकमात्र झटका स्वर्गीय मास्टर संप्रदाय से लगा था जब वो अपने अच्छे दिनों में थे। जब वो खत्म हो जाएंगे तो हम फिर से सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। संप्रदाय गुरु, चलो उसे सबक सिखाएं। वो कितना भी ताकतवर हो, हम 10 लोगों के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। कुछ लोग गालियां दे रहे थे, कुछ घृणा से नाक भौं सिकोड़ रहे थे और कुछ तो पूरी तरह गुस्से में थे। संप्रदाय गुरु कुछ देर चुप रहा और फिर पूछा, उसने और क्या कहा? उसने कहा कि वो चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाऊं। शौर्य ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मुझे लगा वो बस मजाक कर रहा था, लेकिन ये रहा। आह! अचानक शौर्य ने दर्द भरी चीख मारी। कई गुस्साए बुजुर्ग इस अचानक हुई घटना से चुप हो गए, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनका गला घोंट दिया हो। वो शौर्य की ओर देखने लगे। उनकी आंखें डर से भरी थीं। उन्होंने देखा कि शौर्य के माथे पर लाल कमल का निशान उभर आया। फिर उसके शरीर के हर छेद से सुनहरी लपटें निकलने लगीं, जिससे उसकी त्वचा जलने लगी। फिर उसकी हड्डियों से मांस जलने लगा। शौर्य दर्द में जमीन पर लौटने लगा। आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दर्द भरे पलों के बाद शौर्य राख में बदल गया और लपटें बुझ गईं। शौर्य मंदिर से गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वो कभी वापस आया ही नहीं था। कमरे में अचानक पूरी तरह सन्नाटा छा गया। सब बुजुर्ग हक्के बक्के रह गए। यहां तक कि संप्रदाय गुरु भी इस दृश्य को देखकर सन्न रह गया, क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया। ये एक गजब की डरावनी कला थी, जिसमें किसी के शरीर के अंदर आग लगाई जा सकती थी और बाद में उसे जलाया जा सकता था। यहां तक कि शर्मा फैमिली का सबसे बड़ा आग नियंत्रक भी ऐसा नहीं कर सकता था। ये दुश्मन संप्रदाय के गुरु के लिए भी चुनौती था, और बुजुर्गों के लिए तो और भी ज्यादा। क्या हम अभी भी नवजोधपुर जा रहे हैं? थोड़ी देर बाद किसी ने सन्नाटा तोड़ा। किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, यहां तक कि संप्रदाय गुरु ने भी नहीं। सबने एक दूसरे को डर भरी नजरों से देखा और फैसला किया कि वो इस बात का जिक्र कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड